हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। सॉल्व बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। दिस ये इक्वेशन हमें दी हुई है। क्या दिया हुआ है हमें? 4 del u अपॉन del x प्लस del u अपॉन del y इज इक्वल टू 3u। और हमें बाउंड्री कंडीशन क्या दी हुई है? u इज इक्वल टू 3 e टू द पावर माइनस वाई माइनस e टू द पावर माइनस 5 एंड x इज इक्वल टू 0। यानी कि हमें जो बाउंड्री कंडीशन दी हुई है वो x इज इक्वल टू 0 पे दी हुई है, यानी u ऑफ 0 y की वैल्यू हमें दी हुई है 3 e की पावर माइनस वाई माइनस e की पावर माइनस 5y। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें गिवन है दिस, इसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। वही जैसे पहले क्वेश्चन में किया है, अब इस इक्वेशन का हमें एक सॉल्यूशन अपनी तरफ से मानना है। लेट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बी u ऑफ एक्स वाई। चूँकि क्वेश्चन में हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y है और डिपेंडेंट वेरिएबल u है, तो हम जो सॉल्यूशन मानेंगे वो मानेंगे u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x जो कि फंक्शन है x का इंटू y जो कि फंक्शन है y का। मैंने पहले भी अच्छे से डिफाइन किया है, इन क्वेश्चंस में हम अपनी तरफ से एक सॉल्यूशन मांगते हैं। सॉल्यूशन क्या मानते हैं हम? जो भी हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की प्रोडक्ट के रूप में मानते हैं। इसे हमने नाम दे दिया क्वेश्चन 2। अब हम क्या करेंगे? वही इसे del u अपॉन del x निकाल लेंगे। x चूँकि फंक्शन है x का, तो x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा x डैश, y यहाँ पे कांस्टेंट की तरह काम करेगा। अब del u अपॉन del y निकाल लेंगे। सिमिलरली x कांस्टेंट की तरह काम करेगा एंड y का हो जाएगा y डैश। ये दोनों हमारे पास आ गए। अब इन दोनों को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 4 एज इट इज़ del u अपॉन del x की जगह पे रख देंगे x डैश y प्लस del u अपॉन del y की जगह रख देंगे x y डैश इज इक्वल टू 3u। u की जगह पे हमने x डॉट y मान रखा है तो 3xy हो जाएगा। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 4x डैश y इज इक्वल टू, इस वाले x y डैश को हम इधर लेके जाएंगे तो नेगेटिव साइन में आ जाएगा 3xy माइनस xy डैश हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन 4x डैश y इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों से x कॉमन ले लिया 3y माइनस y डैश इंटू x। अब वेरिएबल सेपरेट करने हैं हमें, ये हो जाएगा 4x डैश, इस x को इधर लेके जाएंगे, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके ये अपोन में आ जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास 4x डैश अपॉन x। ये y इधर लेके जाएंगे 3y माइनस y डैश अपॉन y। ये हमारे वेरिएबल सेपरेट हो गए। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे इसे, 4x डैश अपॉन x। ऐसे ही इस y को इसके अपोन में भी लिख देंगे और इसके अपोन में भी लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 3y अपॉन y माइनस y डैश अपॉन y अपॉन y हो जाएगा 1, यानी यहाँ बच जाएगा 3 माइनस y डैश अपॉन y। इन सब दोनों को एक कांस्टेंट k के इक्वल मान लेंगे और इसे नाम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब हमें इक्वेशन 3 को सॉल्व करना है। पहले पार्ट में हम इसे और इसे इक्वल लेके सॉल्व करेंगे, दूसरे पार्ट में इन दोनों को इक्वल रख के सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट में जब हम 4x डैश अपॉन x इज इक्वल टू k को सॉल्व करते हैं, ऑन इंटीग्रेट करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा? पहले हम इस 4 को इधर लेके जाते हैं जिससे हमें इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये हो जाएगा x डैश अपॉन x इज इक्वल टू k अपॉन 4। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाएगा log x
इज इक्वल टू के अपॉन 4 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा के अपॉन 4 इंटू एक्स। और हम इन इंटीग्रेशन में अपनी तरफ से एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, वो कांस्टेंट हम जोड़ देंगे log c1। यहाँ तक हमारे पास आ गया ये। अब हम इसे थोड़ा और जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया है सिंप्लीफाई करेंगे। ये हो गया log x इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे k अपॉन 4x है, इंटू में 1, और 1 की जगह पे मैं लिख सकती हूँ log e, क्योंकि log e की वैल्यू होती है 1, प्लस log c1। यहाँ तक आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये log की प्रॉपर्टी है, जो मल्टीप्लिकेशन में होता है वो यहाँ पे पावर में चला जाता है। तो ये हो गया log x इज इक्वल टू log e टू दी पावर के एक्स अपॉन 4 प्लस log c1। अब इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये log की प्रॉपर्टी से हमारे पास आ जाएगा log c1 इंटू ई टू दी पावर के एक्स बाई 4। फाइनली हमारे पास x की जो वैल्यू है वो निकल के आएगी c1 ई टू दी पावर के एक्स बाई 4। ये वैल्यू हमारी x की निकल के आ गई। अब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि जो हमारे पास ये है इस दोनों को इक्वल रख के y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास है 3 माइनस वाई डैश अपॉन वाई इज इक्वल टू के। इसको मैं इधर लेके जाऊं और k को इधर लेके आऊं तो ये बन जाएगा y डैश अपॉन y। जब ये इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव साइन का हो जाएगा, और k इधर आएगा तो k माइनस का बन जाएगा। ये हो जाएगा 3 माइनस k। अब इसको सॉल्व करते हैं बाय इंटीग्रेशन। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे y डैश अपॉन y का इंटीग्रेशन हो जाएगा log y, और 3 माइनस k चूँकि दोनों कांस्टेंट है तो इनके साथ में आ जाएगा y। जो हमारे पास इंटीग्रेशन बन गया वो बन गया log y इज इक्वल टू 3 माइनस के वाई प्लस एक कॉन्स्टेंट हम अपनी तरफ से जोड़ते हैं, जो कि मैंने log c2 जोड़ दिया। यहाँ तक आ गए। फिर इसमें वही काम करते हैं। यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट था, इसकी 1 की जगह पे मैंने लिख दिया log e, इसकी वैल्यू 1 होती है, log c2 ऐसे ही। फिर नेक्स्ट लाइन में इसे यहाँ पे लेके जाएंगे, ये पावर में आ जाएगा, यानी ये हो गया log e टू दी पावर 3 माइनस के इंटू वाई प्लस log c2। फाइनली हमें y की वैल्यू मिल गई c2 e की पावर 3 माइनस के इंटू वाई। अब जो x और y दोनों की वैल्यू है इन्हें हमें वहाँ पे रखना है जो हमने सॉल्यूशन अपनी तरफ से मान रखा है। हमने सॉल्यूशन ये मान रखा है x इंटू एक्स वाई इंटू वाई। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा u एक्स वाई इज इक्वल टू x की वैल्यू रखेंगे। x की वैल्यू है c1 e की पावर के एक्स बाई 4 इंटू y की वैल्यू है c2 e की पावर 3 माइनस के इंटू में y। यहाँ तक आ गए। अब वही ये भी e की पावर है, ये भी e की पावर है, दोनों e की पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो गया e की पावर के एक्स बाई 4 प्लस 3 माइनस के इंटू वाई। अब हमें जो बाउंड्री कंडीशन दी हुई है उसका यूज़ करेंगे। बाउंड्री कंडीशन हमें x इक्वल टू 0 पे दी हुई है, यानी u की वैल्यू हमें ये दी हुई है वैन x इक्वल टू 0, यही वैल्यू हम पुट करेंगे। वैन x इज इक्वल टू 0, तो बाउंड्री कंडीशन हमें दी हुई है ये, यानी इस जो हमारे पास ये सॉल्यूशन आया है ये फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, इसमें हमें x इक्वल टू 0 पुट करना है। जब हम इसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा u0y इज इक्वल टू c1 c2 e की पावर x की जगह पे हमें 0 रखना है तो ये 0 हो गया, प्लस 3 माइनस के इंटू वाई, यानी हो गया c1 c2 e की पावर 3 माइनस के इंटू वाई। यहाँ तक आ गए।
एक्स इक्वल टू 0 पे हमें जो बाउंड्री कंडीशन है वो दी हुई है E3 इंटू ई की पावर -y माइनस ई की पावर -5y। अब हम कंपेयर करेंगे इसकी और इसकी, हम कंपेयर करेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो ये इक्वेशन फॉर्म में दी हुई है बाउंड्री कंडीशन, हम क्या करेंगे, एक बार इसकी और इसकी कंपेयर करेंगे, फिर दूसरी बार इसकी और इसकी कंपेयर करेंगे। पहले इन दोनों की कंपेयर करते हैं। C1 C2 e टू दी पावर 3 माइनस के इज इक्वल टू 3 इंटू ई की पावर -y। C1 C2 की कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा C1 C2 इक्वल टू 3 और ई की पावर है 3 माइनस के इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर -y। तो यहाँ पे जो हम कंपेयर करेंगे वो हो जाएगी 3 माइनस के इज इक्वल टू -1। यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी, k इधर जाएगा 1 इधर आएगा तो k की वैल्यू हो जाएगी 4। इन दोनों की कंपेयर करने से हमारे पास C1 C2 की वैल्यू आ गई और k की वैल्यू आ गई। इन C1 C2 और k की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो यह आ जाएगा u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू C1 C2 की वैल्यू 3 और e की वैल्यू k की जगह पे हम रखते हैं 4 इसमें रखते हैं ना 4 3 माइनस के C1 C2 और k की वैल्यू हम ये वाली यहाँ पे रखते हैं। ये हो जाएगा u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3 ई की पावर यहाँ से k की वैल्यू 4 x बाई 4 माइनस 3 माइनस के यानी 3 माइनस 4 इंटू वाई। तो ये हो जाएगी 3 ई की पावर x 3 माइनस 4 माइनस वाई 3 माइनस 4 -1, यानी ये आ गया हमारे पास वैल्यू इन दोनों की कंपेयर करने पे। अब हमें इसकी और इसकी कंपेयर करनी है। इन दोनों की कंपेयर करेंगे जब C1 C2 ई की पावर 3 माइनस के इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस ई की पावर -5। तो जो C1 C2 की वैल्यू है वो -1 हो जाएगी और 3 माइनस के इज इक्वल टू हो जाएगा -5। यहाँ से k की वैल्यू हम k को इधर लेके जाएंगे, 5 को इधर लेके जाएंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 8। k की वैल्यू ये आ गई 8। अब C1 C2 की और ये k की वैल्यू फिर दोबारा से इसमें पुट करेंगे। u ऑफ एक्स वाई बन जाएगा हमारा क्या, C1 C2 की जगह पे -1 यानी माइनस ई की पावर k की जगह पे हमें 8 रखना है x बाई 4 माइनस 3 माइनस के यानी 3 माइनस 8 इंटू वाई। ये बन जाएगा माइनस ई की पावर 4 से 8 कैंसिल 2x माइनस प्लस 3 माइनस 8 हो जाएगा -5 और y, यानी ये फाइनली हमारे पास ये आ गया। अब इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे। दोनों को ऐड करके हमारे पास क्या आ गया, u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3 इंटू ई की पावर x माइनस वाई, ये वाली वैल्यू चूँकि बीच में माइनस है यहाँ पे माइनस ई की पावर 2x माइनस 5y। यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है।